उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, ये हमने पालक लगाया था तकरीबन 5 फरवरी को। तो इसके अंदर अब माशाल्लाह आप देखें कि इसकी ग्रोथ काफ़ी बड़ी हो गई है। 28 दिन का ये पालक हो गया है, बल्कि 25 दिन का ये पालक हो गया है। और अब ये बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। जो इसके बुरे दिन थे या जो मुश्किल दिन थे वो अब गुज़र गए इंशाल्लाह। तो आगे अब इसकी ग्रोथ बड़ी फास्ट होगी। तो ये हमें रमज़ानुल मुबारक में पूरा जो सा है ना, पकौड़ों के लिए हमें कमी नहीं होने देगा पालक की। दूसरा, इसको मैंने आज दूसरी खाद लगाई है। पहले इसको डीएपी का पानी लगाया था हमने और डीएपी खाद दी थी दानों की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद अब आज हमने इसको बायो आप दी है। बीच में एक दफ़ा बायो आप भी लगाई थी, यानी कि टोटल 2 दफ़ा खाद दी है। एक दफ़ा पहले दी थी बायो आप और डीएपी, एक दफ़ा अब दी है मिक्स करके बायो आप और डीएपी। बायो आप दी है, बीच में डीएपी डाल दिया। अब बायो आप और डीएपी वर्क कैसे करती हैं कि जो डीएपी है, अगर आप सादी डीएपी डालेंगे वो उतनी असरदार नहीं होगी, होती है असरदार, लेकिन जब आप बायो आपके साथ देंगे तो ये बैक्टीरिया होता है इसमें, फास्फोरस जो सा है ना वो तैयार हालत में पौधे को देता है। जो ये बैक्टीरिया है ना, ये फास्फोरस को ऐसे, यानी कि ये समझ लें कि पौधे के लिए ज़ोदे हज़म बनाता है कि पौधा उसको कंज्यूम कर पाता है। अगर आप वैसे ही डीएपी देते हैं तो उसमें जो फास्फोरस होती है पौधा सही तरह से उसको इनटेक नहीं कर पाता। ये क्योंकि मिट्टी को नरम बना देता है, मिट्टी के अंदर लाइव एक्टिविटी आ जाती है, लाइव ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो मिट्टी के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग और फास्फोरस का जो सा है वो उसको तैयार करते हैं, पौधे को इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, पौधे की बूस्ट करते हैं। तो इसलिए फिर ये फास्फोरस बड़ी जल्दी पिक करता है और ये समझ लें कि आधी खाद आपको डालनी पड़ती है। अगर मैं इसके अंदर बायो आप ना डालूँ तो मुझे 1 चम्मच डालनी पड़ेगी, और अब मैं आधी चम्मच डाल रहा हूँ। अब मैंने इस पूरे पोट में, जो काफ़ी बड़ा पोट है, सिर्फ 12 दाने डालने हैं गिन के, ठीक है। तो ये भी इसके लिए काफ़ी रहेंगे, 1 हफ़्ते के लिए इसकी नीड बेहतरीन पूरी करेंगे, 15 दिन 1 हफ़्ता। तो बात करने का मकसद ये है कि आप बायो आप यूज़ करें। बायो आप जो सी है ये मैं बड़े अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, हाउस प्लांट के लिए स्पेशली ये बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके अंदर इंशाल्लाह भी डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, कि इसका मैं आपके पास्ट एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा बायो आप का। और ये होता क्या है, ये लाइव बैक्टीरिया होता है, जैसे कि दही के अंदर लाइव बैक्टीरिया होता है, लैक्टोजेंस होते हैं, तो वैसे ही इसके अंदर ये लाइव बैक्टीरिया होते हैं। तो जो कि हर ज़रखेज़ ज़मीन में होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, वो डिकम्पोजिशन करते हैं, पौधे को नाइट्रोजन देते हैं, पौधे की हिफाजत करते हैं। कुछ और अच्छी फंजाई होती है, कुछ गुड फंजाई होती है। इस तरह से ये 5-6 किस्म की चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो इसको जब हम गोबर के ऊपर डालते हैं और उसमें पानी डालते हैं गोबर में, तो ये गोबर को खाना शुरू कर देता है। ठीक 3-4 दिन के बाद ये स्लरी टाइप बन जाता है, अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा हो तो ब्लैक ब्लैक सा। फिर ये हम पौधे को डालते हैं तो ये डैमेज नहीं करता, इसके अंदर से इसने हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करवा दी होती हैं और ये पौधे की फूड बन चुकी होती है। फिर पौधा इसको जल्दी कंज्यूम कर लेता है। इन अदर वर्ड्स के बायो आप ना जल्दी से तैयार खुराक प्रोवाइड करता है। अगर आप ऐसे गोबर को डिकम्पोज़ करें तो वो 3 से 6 महीनों का प्रोसेस है उसको प्रॉपर डिकम्पोज़ करने का, लेकिन यूँ ये 1 हफ़्ते 15 दिन में इसको बेहतरीन डिकम्पोज़ करके आपको दे देता है। अच्छा, अब इसके अंदर पालक के ये है कि मैंने इसको रोज़ में लगाया था और इसको 1 गोडी भी दी है मैंने। आप भी जब भी चीज़ लगाएं तो उसके अंदर मुनासिब फ़ासला रख के ज़रूर लगाएं। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मेहनत लगती है, लेकिन ये होता है कि हम उसकी केयर अच्छी तरह से कर पाते हैं, उसको जड़ी बूटियों से बचा पाते हैं। फिर उसके अंदर गोडी का आप डिस्टेंस रखेंगे तो वो पौधा डबल ग्रोथ करेगा, उसकी ग्रोथ बड़ी आउट क्लास होगी। आप ये अगर नज़र आ रही हो आपको, ये 1 लाइन है, ठीक है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये 5वीं। बीच में जहाँ जहाँ जगह रह गई हैं वहाँ बीज स्प्राउट नहीं हुए। तो मैंने बीच में बीज लगाए थे बाद में, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा गिड़मिड़ हुआ है काम। लेकिन ये अगर आपको ऐसे करके मैं दिखाऊं तो आपको ये नज़र आएगा कि ये जो सा है ये 1 रो है, ये दूसरी रो है। रोज़ में लगाया था ये मैंने, तो अब वो उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये इन फ्यूचर अगर मैं इसको हल्की फुल्की गोडी करना चाहूँ किसी टेस्टर की मदद से या पेचकस की मदद से, तो हम इसकी गोडी भी कर सकते हैं, ठीक है। परिंदों से बचाने के लिए आपने ये ज़रूर बना कर लगाना है। ये एक डंडा खड़ा किया हुआ है, तिनका सा है, इसके ऊपर मैंने ये शॉपर बांधा हुआ है। जब परिंदा आता है ऐसे ऐसे करता है तो ये हिलता है, इन रिस्पॉन्स ऐसे ऐसे हिलता है। जब ये हिलता है तो परिंदा समझता है कोई ट्रैप है, परिंदा इससे डर के उड़ जाता है और इनके पत्ते नहीं नोचता। नहीं तो आप देखें यहाँ पर परिंदों ने पत्ते नोचे हुए हैं काफ़ी सारे, यहाँ पर भी, ये आपको मैं दिखा सकूँ
तो परिंदे चिड़ियाँ जो उनसे होती हैं सुबह सुबह आके इनके पत्ते नोचती हैं, मिर्च के, पालक के, धनिए के ये पत्ते खाती हैं। तो इनसे बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप छोटी उम्र में पौधे को ऐसे बचाएं। और ये सीमेंट का पॉट है, और सीमेंट के पॉट ये तकरीबन टब जैसा पॉट है, और इसकी 26-25 इंच इसकी डायमीटर है इसका, ऐसे है। और ये इस तरह से तकरीबन 13 इंच है, गहरा है और काफ़ी बड़ी साइज़ की जगह है ये। इसमें 1 बोरी के करीब मिट्टी गई चली थी, आप अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा होगा। यानी कि भरल मिट्टी जो रेत होती है, जो मज़ीद कंप्रेस नहीं होती, वो इसके अंदर 1 बोरी से ज़्यादा, 1 बोरी और 1 बाटा तो मैंने खुद इसके अंदर डाली। और अभी भी ये इंच खाली है चारों, मतलब ये इंच अभी भी और इसमें मिट्टी आ सकती है। तो ये बहुत बड़ा पॉट है, आप भी ऐसा पॉट परचेज़ करें अगर आप घर में सब्ज़ियां उगाना चाहते हैं। तो बड़ा पॉट, इसके अंदर रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, छोटे पॉट्स के अंदर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। तो ये कुछ चीज़ें शेयर करनी थी मैंने पालक से रिलेटेड आपको। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, और अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आती तो मुझे सजेशंस दिया करें, हम इसको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। पूरी आपको पालक की भी और जो जो पौधे हमारे पास चल रहे हैं उनकी अपडेट दी जाएगी, और नेक्स्ट टाइम इसको इम्प्रूव करते जाएंगे इंशाल्लाह जी। होप यू लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।